अभी आपने मुझे तो एक एलिवेटर पिच दे दिया, मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे दूं, उनके लिए आप मुझे 5 सेकंड में एलिवेटर पिच दे सकते हैं। I'll try my best. I think this podcast is something they should not be missing out on because you are directly getting insight from somebody who is a master, who is a mentor when it comes to mentoring the startups. आज के डेट में मेरी वाइफ जितना मेरे सामने नहीं स्माइल करती, फोटोग्राफर के पास ज़्यादा स्माइल करती है। दैट्स अ ग्राउंड रियलिटी। जब मन करे कुछ तस्वीरें खींच लिया कीजिए, आईना बीता हुआ वक्त बताता नहीं है। हाँ। ब्रांड का ये नहीं कि आपका बिजनेस बड़ा है कि छोटा है। ब्रांड का एक्चुअली मतलब होता है व्हेन योर नेम बिकम सॉल्यूशन, इट इज अ ब्रांड। When your name becomes solution. ब्रांडिंग में एक फैक्टर होता है, उसमें बोलते हैं बोर्ड अथॉरिटी। बोर्ड अथॉरिटी मतलब अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है, Okay. आप उनसे जुड़ जाइए जिनकी अथॉरिटी है। विका जी ने लेके आए अमिताभ बच्चन साहब को Correct. कि अमिताभ बच्चन जी, अमित जी खाते हैं विका जी। अमित जी. Yes. So what happens is there is somebody who already has a brand. You get connected to them. They give you their shadow. You become a बोलते हैं ना उसको बोलते हैं borrowed authority. You become a brand which is backed with somebody else authority. मोदी जी कहीं जाते हैं, कोई बंदा साइड में खड़े होकर फोटो खिंचा देता है, उसका पर्पस क्या है? हाँ. सबको बताना कि देखो मैं मोदी जी तक पहुंच जाता हूँ। मोदी उसको जानते नहीं, लेकिन उसको पता है कि मैं पहुंच जाता हूँ। यार मैडम, आज के डेट में अगर लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, खाना खाते समय क्या बोलते हैं पता है? बोलते हैं इसका खाना ना पूरा घर जैसा है। हाँ. और जब घर पे खाना खाते तो क्या बोलते हैं? होटल जैसा खाना बनाओ। तो आदमी वही परेशानी कि उसको होटल का खाना है कि घर का खाना। So branding के साथ marketing is also something which is very important, is it? Absolutely. Marketing will play a very important role because आज के डेट में there is something called as content based marketing. मैंने बताया कि आज के डेट में data is not a new currency, attention is a new currency. और ये एक मॉडल है, उसे हम कहते हैं ट्रिपल आर मॉडल, RRR. Okay. RRR is reason, रेस्पेक्ट एंड रेवेन्यू। एक थ्योरी इंडिया में इसको बोलते हैं सेल विदाउट सेलिंग। अगर आपको बिना बेचे बेचना आता है देन यू आर अ सेल्स पर्सन। और सेल्स की डेफिनेशन ही मुझे लगता है कि हमारे टेक्स्ट बुक में गलत लिखी गई है। जो आदमी गंजे को कंगी बेचता है ना, वो सेल्समैन नहीं, वो ठग है। आप गंजे को टोपी बेचो, उसको तेल बेचो, आप उसको कंगी क्यों बेच रहे हो? One mistake which according to you every founder should make. दैट दे शुड कंटिन्यूसली मेक मिस्टेक। आई बिलीव दैट मिस्टेक ना, मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि मेरे पापा ने ना 60 एज हो गया आज तक मिस्टेक ही नहीं किया। मैंने बोला क्यों? बोला आज तक कोई ट्राई भी नहीं किया। Work life balance, is it a myth or is it must? आई बिलीव इट हैज़ टू बी वर्क लाइफ हार्मनी बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड बैलेंस। इस दुनिया में सब गलत है, हाँ. जो कम गलत है वही सही है। वही सही है. तो आपको इस दुनिया में सही नहीं होना है, आपको इस दुनिया में कम गलत होना है। अभी आपने मुझे तो एक एलिवेटर पिच दे दिया, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देती हूँ, 2-3 अलग-अलग प्रोफेशंस देती हूँ, उनके लिए आप मुझे 5 सेकंड में एलिवेटर पिच दे I'll सकते try my best. I'm not an expert, but still I'll try my best. हैं. आप मेंटर है सर, आप जी. कर लेंगे, टेंशन नहीं. एक प्रोफेशन हो गया जो भी मतलब गोयल साहब ने बताया, AI. AI, okay. AI जनरली अगर कोई AI कनेक्टेड है तो जनरली हम कहते हैं ना कि देयर आर 2 पार्ट्स टू इट। हम ये कहते हैं वन इज कॉल्ड नेचुरल कॉमन सेंस। नेचुरल कॉमन सेंस. बिकॉज मुझे लगता है कि AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड NC इज नेचुरल कॉमन सेंस। हाँ, आर्टिफिशियल और नेचुरल. नेचुरल बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नेचुरल इज नेचुरल। आप बोलते हैं ना कि कोई पेड़ है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में खुशबू नहीं आती है। हाँ. Yes or no? When you talk about AI, अगर आप AI का डेफिनेशन तब सर्च करेंगे ना गूगल में, क्या लिखता है? AI इज द टेक्नोलॉजी विच मिमिक्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। वो लिखता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की वो मिमिक्री है। तो शाहरुख खान की मिमिक्री कर रहा हूँ, तो लेकिन शाहरुख खान तो मैं ही हूँ ना। हाँ. जो बंदा शाहरुख खान है वो शाहरुख खान ही है। मैं शाहरुख खान, मैं मिमिक्री कर सकता हूँ, हाँ. लेकिन शाहरुख खान तो शाहरुख खान बन ही नहीं है। सकता. तो सेम वे नेचुरल कॉमन सेंस देयर इज नो रिप्लेसमेंट। तो जब व्हेन आई टॉक अबाउट AI, वी टॉक अबाउट नेचुरल कॉमन सेंस बैक्ड विद AI। नेचुरल कॉमन सेंस बैक्ड विद AI. कॉमन सेंस तो नेचुरल रहेगी, उसकी बैकिंग जो है ना, फाउंडेशन हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं AI से। दैट इज एन एनाबलर। तो दैट इज वन थिंग दैट कैन बी एडेड। ओके, वंडरफुल. एक हमारे टीममेट्स के भी लिए दे दीजिए, फोटोग्राफर्स. एज अ फोटोग्राफर मुझे लगता है कि दैट्स अ ट्रेंडिंग सब्जेक्ट। आज के डेट में मेरी वाइफ जितना मेरे सामने नहीं स्माइल करती, फोटोग्राफर के पास ज़्यादा स्माइल करती है। दैट्स अ ग्राउंड रियलिटी। बट मैंने कहीं शायर को एक बोलते हुए सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा लाइन, और मैं आगे फोटो मैं लेता नहीं था, मुझे लगता था क्या है, किसको दिखाने का है। बट अभी आई मेक इट अ हैबिट, आई टेक फोटोज़, क्योंकि शायर कहते हैं कि जब मन करे कुछ तस्वीरें खींच लिया कीजिए, आईना बीता हुआ वक्त बताता नहीं है। हाँ, क्या मुझे बात लगता है कि आज जो है ना, आज जो हम जैसे दिख रहे हैं 50 साल से दिखेंगे नहीं, तो आज कैसे दिख रहे थे बताएगा कौन? ये आपका फोटोग्राफर ही बताएगा। तो बोलते हैं ना, जब मौका मिले तस्वीरें खींच लिया कीजिए, आईना बीता हुआ वक्त बताता नहीं है। तो दैट इज़ वन थिंग दैट कैन बी एडेड। लवली. और एक मुझे लेना है, 3 लेना है. तीसरा एक सर बेकर के लिए कर लेते. बेकर के लिए अभी तो मुझे लगता है कि हर दिन एक केक कटता है। कोई जन्म होता है तो भी केक बढ़ता है। आज के में कोई जाता है तो भी केक काट लेते हैं लोग कि उसको केक बहुत पसंद था। यस और नो, तो देयर इज अ रीज़न टू एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि अगर हम केक में अगर राइमिक, जनरली बोलते हैं कि सर आपकी जो एलिवेटर थोड़ी सी अगर राइमिक हो तो चीज़ों को कनेक्ट करती है।
तो होता है कि लाइफ डजन गिव यू मल्टीपल टेक्स, लाइफ डजन गिव यू मल्टीपल टेक्स, इफ यू योर बर्थडे इज टुडे व्हाई डोंट यू ट्राई आवर केक्स, तो दैट इज वन थिंग दैट कैन बी डन, सो आई बिलीव दिस इज समथिंग दैट कैन बी। मज़ा आ गया। तो आई थिंक यहाँ पर मैं 1 मिनट सर ये भी बोल दूँगी, अगर किसी को अपने बिजनेस के लिए एलिवेटर पिच लिखाना है, आप बिल्कुल से निसंकोच जा सकते हैं और धनंजय जी को मिल सकते हैं, वो आपके लिए बढ़िया एलिवेटर पिच लिख कर देंगे। और उसके साथ मेरा जीपे नंबर भी रहेगा, वो मैडम ने ऐड करना बोल दी, तो विल एंश्योर दैट विल टेक इट फॉरवर्ड, राइट? यस, बहुत बढ़िया सर। सो आई थिंक दिस वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन नीड्स टू हैव एलिवेटर पिच, एंड एलिवेटर पिच से कहीं पर हम जा रहे हैं कि ये आपको क्या देगा, आपको एक ब्रांड क्रिएट करने में हेल्प करेगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रांड एज स्टार्टअप्स, दे रियली डोंट कम विद अ ब्रांड, दे हैव टू स्टिल मेक इट। सो उनके लिए ये मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन हो जाती है कि अगर हो गया तो निकल पड़ी गाड़ी, और अगर नहीं हुआ तो इट्स अ डिजास्टर, दे कम्प्लीटली कोलैप्स। करेक्ट, राइट? सो ब्रांडिंग किस हिसाब से कर पाएंगे ये लोग? मुझे लगता है ब्रांडिंग जो है ना, ब्रांडिंग इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज व्हेन टॉक अबाउट आवर इंडस्ट्री, ब्रांडिंग का सबका अलग अलग डेफिनेशन है। कहीं मैंने पढ़ा था कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी इज ब्रांड। तो जहाँ पर जैसे आज यहाँ पर बड़ौदा में एक समोसा वाला होगा जो 50 साल से आप खा रहे हैं, एंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर इट। क्यों आप बोल रहे हैं कि सर आज भी वही टेस्ट मेंटेन करता है जो बना रहा है। तो आप जो उसको बोलते हैं ना कि दुकान की मिठाई की दुकान ब्रांड है, सर मिठाई की दुकान भी ब्रांड है, एक छोटा सा टपरी वाला भी ब्रांड है, जो चाय बनाता है बोलते हैं नहीं सर हमने चाय की चाय पीनी है। ब्रांड का ये नहीं है कि आपका बिजनेस बड़ा है कि छोटा है, ब्रांड का एक्चुअली मतलब होता है व्हेन योर नेम बिकम सॉल्यूशन इट इज़ अ ब्रांड। व्हेन योर नेम बिकम्स सॉल्यूशन, अगर आपका नाम सॉल्यूशन, जैसे अगर किसी को ट्रेनिंग करवाना है, किसी को लोगों को मोटिवेशनल टॉक देना है, लेडीज़ लोग को बात करना है मनी मैनेजमेंट को लेके, तो उनको पता है कि प्रार्थना जी का नाम ले लो, वो जो सेशन कर देंगे। तो उनको क्योंकि उनको पता है कि शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। लोग वैसे तो बहुत जन हैं, मैं मेरे जैसा आपके से 1000 लोग घूमते हैं, वाई विल समबडी कॉल यू एंड मी, बिकॉज उसको लगता है कि ये सॉल्यूशन सही दे सकता है जो लोगों को एक्सपेक्टेशन है। जैसे हम अगर समोसा खा लेते हैं और पेट में अच्छा नहीं लग रहा, सबसे पहले क्या माइंड में आता है? इनो। हम और कुछ नहीं कहते, इनो बोलते हैं, इनो इज़ अ ब्रांड। अगर आप उसका केमिकल नाम बात करो तो दैट्स अ डिफरेंट केमिकल ऑल टुगेदर। ये सो ना, उसके तो बहुत सारे रिप्लेसमेंट भी आते हैं, लेकिन इनो का रिप्लेसमेंट ही नहीं है। तो जब हम बात करते हैं ब्रांड की, तो जनरली ये कहता है ब्रांड इज व्हेन योर नेम बिकम सॉल्यूशन। और एज अ स्टार्टअप ब्रांड जो है ना, डे 1 में नहीं बनेगा, इट विल टेक टाइम। इट इज़ अ टाइम वेयर पीपल विल बिकम मोर वोकल, क्योंकि आज के डेट में ना यू गेट कनेक्टेड टू पीपल हु हेल्प। इसको बोलते हैं बोरोड अथॉरिटी। ब्रांडिंग में एक फैक्टर होता है, उसमें बोलते हैं बोरोड अथॉरिटी। बोरोड अथॉरिटी का मतलब अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है, आप उनसे जुड़ जाइए जिनकी अथॉरिटी है। जैसे हमने बात की थी, एग्जाम्पल आप देखेंगे भारत पे। हाँ, जो भारत पे की बात करते हैं तो सलमान खान जी थे, उनके ब्रांड एम्बेसडर थे। भारत पे लोगों जानते नहीं थे, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सलमान खान। तो उनको लगता है कि सलमान खान जुड़ा है तो कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा होगा। जैसे हल्दीराम भुजिया या फिर प्रभु जी भुजिया हो गया, या फिर बीका जी हो गए। बीका जी ने लेके आए अमिताभ बच्चन साहब को। करेक्ट। कि अमिताभ बच्चन जी, अमित जी खाते हैं बीका जी, अमित जी। तो व्हाट हैपेंस इज there is somebody who already has a brand, you get connected to them, they give you their shadow, you become a, बोलते हैं ना उसको, बोलते हैं borrowed authority, you become a brand which is backed with somebody else authority। तो अगर आज मैं कोई जैसे जेट ब्लू की बात करते हैं, उनकी अगर आप जैकेट देखें तो लिखा होता है मोदी जैकेट, देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा, बिकॉज अगेन दैट सिंक्रोनाइज विद देयर ब्रांड कि नहीं ये मोदी जी ये पहनते हैं। yes. तो जब उनके जुड़ जाता है ना, फिर यू बिकम ब्रांड। तो स्टार्टअप में आपको फंड कौन कर रहा है? अगर कोई शार्क टैंक जो आता है इंडिया में, किसने इन्वेस्ट कर दिया, तो लगता है कि यार इसने किया तो सोच के क्या होगा। दैट ब्रांड्स take this brand forward. And I also heard this, a lot of sharks saying this, धनंजय जी, कि बहुत बार वो शार्क को भी समझता है, वो कोई बंदा आ रहा है आकर मतलब ये हाँ ये है ये, फिर लास्ट में शार्क ये कमेंट करता है कि यार आप आए क्यों, आपको हमारी ज़रूरत ही नहीं है, आप आए क्यों? एंड देन द अदर शार्क विल से कि वो लेने के लिए आया कि हम शार्क टैंक पे जाकर आए, बाकी उनको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वही बोला कि वो बोलते हैं ना कि वो जो ऑरा है, वो जो अथॉरिटी है, जो एम्बियंस है ना, वो स्केल अप कर देता है। मोदी जी कहीं जाते हैं, कोई बंदा साइड में खड़े होकर फोटो खिंचा देता है, उसका पर्पस क्या है? हाँ। सबको बताना कि देखो मैं मोदी जी तक पहुंच जाता हूँ। मोदी उसको जानते नहीं है, लेकिन उसको पता है कि मैं पहुंच जाता हूँ। तो अब लोगों को हल्के में, जैसे विराट कोहली बैठा है और उसके साथ में मैं बाजू के टेबल में बैठ के कहीं लंच कर रहा हूँ, इसका मतलब कि मेरा भी स्टेटस उसी रेंज के आसपास, मैं उसी रेंज में जा रहा हूँ। तो वो जहाँ पर खाना खाता है मैं भी वहाँ खाना खा पा रहा हूँ। तो पीपल वांट टू फॉलो दैट कल्ट जो है ना, उसका पार्ट हो जाता है। तो इफ़ यू डोंट हैव अथॉरिटी, यू कनेक्ट विद समबडी हु हैज़ एन अथॉरिटी, दे विल मेक यू एन अथॉरिटी। तो दैट इज़ वन ऑफ मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टार्टअप। तो नारायण मूर्ति साहब ने डाला एक स्टार्टअप में 200 करोड़, नारायण मूर्ति ने डाला है, तो यानी पहले क्या बोल रहा है कि नारायण मूर्ति ने एक स्टार्टअप में डाला, स्टार्टअप का नाम पहले नहीं आ रहा है, नारायण मूर्ति साहब ने डाला है
वो पहले आ रहा है। तो नारायण मूर्ति इज अ ब्रांड, उन्होंने स्टार्टअप में डाला है, उन्होंने डाला है तो कुछ सोच के डाला होगा, देन यू बिकम अ ब्रांड। हैज फर्स्ट लेग इज अ ब्रांड इज देयर हु कॉम्प्लीमेंट्स यू, जैसे वैसे मैं कहता हूँ ना एंजल इन्वेस्टर्स वही कहते हैं। हाँ, उसके बाद आपको कंसिस्टेंस बनाना है तो अपने नाम पे आपको ब्रांड चला जाएगा, इट विल स्टार्ट विद समबडी एल्स नेम, उसके बाद में अपने नेम में चला जाएगा। जैसे अभी आप क्रिकेट में बात करते हैं, अभिषेक शर्मा जो सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलते हैं, उनका नाम लोगे तो आपको लगेगा युवराज सिंह हैज कोच्ड हिम, लेकिन आज वो इतना अच्छा खेल रहे हैं कि 5 साल बाद उनका ब्रांड बड़ा हो जाएगा। तो अगेन दैट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज वेरी सर, इंपॉर्टेंट। हम बार बार कहीं पर कुछ खेल की बात कर रहे हैं। आज के दिन में स्टार्टअप में एक खेल का नाम निकल कर आ रहा है जो है पिकल बॉल। सो पिकल बॉल एक ऐसा गेम हो रहा है जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स पैसा लगा रहे हैं एंड कुछ इस गेम के बारे में मैंने समझने की कोशिश की थी। सो वन थिंग विच आई हैव अंडरस्टूड इज दैट द कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग दिस गेम इज़ मच लेसर इन कंपैरिजन टू एनी अदर गेम। लाइक अगर आपको लॉन टेनिस करना है तो उसका काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है, पिकल बॉल का स्टार्टिंग कॉस्ट काफ़ी कम है। और जो रिकवरी है, जो पैसा है, वो इसमें से 4-6 महीने में बंदा निकाल सकता है, इन्वेस्टमेंट उसका निकल सकता है। सो मैनी अ टाइम्स कुछ ऐसे बिजनेसेस भी सामने आ जाते हैं जहाँ पर लगता है कि बॉस ये तो बहुत ही प्लेन वेनिला प्रोडक्ट दिख रहा है, इस पर कुछ रिस्क नहीं है, इसमें क्या ही है, लगा देते इसमें पैसा। सो समथिंग विच लुक्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इज इट नेसेसरी दैट it would actually turn out to be that simple? there are scenarios बोलते हैं ना कि कभी कभी इन सर्च ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वी मिस सिंप्लिसिटी, वहाँ पर लोग मिस कर जाते हैं। तो जब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, व्हेन टॉक अबाउट पेपर बोट हैज नॉट डन एनीथिंग ग्रेट, दे हैव चेंज द वे पीपल थिंक अबाउट हैविंग अ सॉफ्ट बेवरेज, राइट। तो अभी आप पेपर बोट जब जाते हो ना, व्हेन आई फ्लाई, सबसे पहले आई एम मोर इंटरेस्टेड विद द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रिंक, इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज रिटन देयर। वो ना मेरे को कहीं ना कहीं इमोशनली हुक कर देता है अपने आप को। तो पेपर बोर्ड जब सुनता हूँ ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है और मैं पेपर का बोर्ड बना रहा हूँ, उससे बोलते हैं ना कि बारिश में इसको डाला जा रहा है। तो दैट इज एन इमोशनल कनेक्ट। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पर चीज़ें तो बहुत सिंपल हैं, आपको लग रहा है कि उसने भी तो वही मैंगो ड्रिंक भी बनाया है, ऐसा नहीं कि उसके ड्रिंक में ज़्यादा कुछ वेरिएंट है, मतलब गैप है टेस्ट को लेके। इंपॉर्टेंट इज जो बोलते हैं हुकिंग, दैट बिकम्स रेलिवेंट। तो कुछ चीज़ें जो सिंपली थी बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती हैं। जैसे टॉक अबाउट बेसिक ना, फूड, अब फूड की बात करें तो एम्स्टरडैम में बताया गया कि द वर्ल्ड का सुपर फूड थी दाल खिचड़ी। और दाल खिचड़ी ज़्यादा अच्छा कुछ है ही नहीं ब्रह्मांड में। वो कहते हैं कि दाल खिचड़ी इज कंसिडर टू बी सुपर फूड, उससे सिंपलेस्ट फूड है ही नहीं। आप 90% यूथ को देखो, आज कोई ऑर्डर देगा ही नहीं वो वाला। उसको मोमोज खाना है, उसको मंचूरियन खाने का है, उसको टैकोस खाना है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सिंप्लिसिटी तो उसमें है, बट कहीं ना कहीं लोग कोई प्रेफरेंस भी नहीं करते हैं। तो इट हैज़ अ बोथ साइड। कभी कभी सिंप्लिसिटी जो है बहुत अच्छी होती है फिर भी नहीं चलती है, और कभी कभी सिंप्लिसिटी बिकम्स ऐसे। जैसे आपने बात की स्ट्रेस वाला, दैट इज अ इंडस्ट्री विच इज बिल्ड ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज के डेट में पीपल आर नॉट गोइंग फॉर आउटिंग, वो जाते हैं 3 दिन जो है ना सात्विक खाना खाते हैं, मौन व्रत रखते हैं, मोबाइल को साइलेंट करते हैं, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन चलता है। ये वी हैव नेवर हर्ड अबाउट इट, दैट इज वन मोर। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको घर पे सिंपल खाना खाना है, और लोग उल्टा ज्ञान देंगे। अभी आज के डेट में क्या है, प्रार्थना जी कि आज मैडम आज के डेट में अगर लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, खाना खाते समय क्या बोलते हैं पता है? बोलते हैं इसका खाना ना पूरा घर जैसा है। हाँ। और जब घर पे खाना खाते तो क्या बोलते हैं? होटल जैसा खाना बनाओ। तो आदमी वही परेशानी कि उसको होटल का खाना है कि घर का खाना है। उसको पता है सिंप्लिसिटी तो घर के खाने में ही है। फिर वो बोलता है देखो धनंजय भाई, इसका खाना खाने से ना ऐसा लगता है घर पे खाना खाया। और घर पे क्या बोलते हैं? मम्मी कुछ होटल वाला खाना बनाओ ना। दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो जो सिंपल है हमारे पास है, लेकिन हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। दैट इज द गैप। तो मुझे लगता है कि दैट इज वेयर द गैप इज। सो ब्रांडिंग के साथ मार्केटिंग इज आल्सो समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज इट? Absolutely. Marketing will play a very important role because आज के डेट में there is something called as content based marketing. मैंने बताया कि आज के डेट में data is not a new currency, attention is a new currency. अगर लोग attention दे रहे हैं तो पैसा देंगे आपको। और ये एक मॉडल है, उसे हम कहते हैं RRR मॉडल, RRR. Okay. RRR is reason, respect and revenue. अगर आपके पास रीज़न नहीं है, लोग आपको देखें, सुने, आपसे लें, तो लोग आप पे दाव नहीं लगाएंगे। और रीज़न देने के बाद क्या वो सॉल्यूशन ऑफर कर रहे हैं जो उसके एक्सपेक्टेशन है, दैट इज कॉल्ड द रेस्पेक्ट पार्ट। और अगर ये हो गया तो रेवेन्यू बन जाएगा। आप पतंजलि का बिजनेस मॉडल देखिए, बाबा ने सबसे पहले योगा चालू किया, लोगों को अच्छा लगा कि यार एक आदमी योगा करा रहा है, बॉडी फिट हो रहा है। करेक्ट। तो पहले तो रीज़न मिला कि नहीं योगा करना चाहिए, बॉडी फ्लेक्सिबल रहता है, बॉडी के जो हमारे जो एंटायर सिस्टम उनको फॉलो करने के लिए रीज़न मिला। फिर रीज़न मिलने के बाद उनको हेल्प हुआ। बहुत लोगों का डायबिटीज़ कंट्रोल हो गया, किसी का सर पे दर्द था, माइग्रेन प्रॉब्लम था, वो भी शॉर्ट आउट हो गया। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं इस आदमी तो हमको सॉल्यूशन दिया, लोग इज्जत देते हैं। और कहीं पर लिखा है कि बिना दूसरा के भला किए हुए आपका ग्रोथ हो ही नहीं सकता है। राइट। जो आदमी भला नहीं कर पाएगा उसकी ग्रोथ होएगी नहीं। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आप जब बचपन में छोटे थे, आपके फेवरेट टीचर का क्या नाम था पता है? एनी वन नेम यू कैन रिकॉल? यस, आई कैन। यू कैन रिकॉल, राइट? आप क्यों रिकॉल कर पा रहे हैं बताइए? टीचर तो बहुत सारे थे, आपने एक नाम का रिकॉल क्यों किया? उसने आपका भला किया होगा। यस।
तो जब तक भला नहीं करेंगे तब तक लोग आप पे दाव नहीं लगाएंगे। जैसे आज लोग आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, उसको पता है कि लोग सुनेंगे तो उनका भला होगा, और ट्रेनिंग तो बहुत जन बुला लेंगे, उनको पता है कि ये अगर कोई भला नहीं कर पाएगा तो लोग उसको बुलाएंगे नहीं। तो वो सेम मॉडल इज दिया। तो जब वो योगा किया, फिर उसको लगा ठीक हो रहा है, तो उन्होंने रिस्पेक्ट चालू किया। फिर बाबा ने बोला कि जब आप खाना खा रहे हैं थोड़ा सा हम आपको बेटर क्वालिटी बना के देंगे, क्योंकि देखो हमने जो आपको बताया सही था। उन्होंने आया फिर पतंजलि, अब पतंजलि इज बिकम अ बिग ब्रांड। आज लोग उनका ही सरसों तेल खा रहे हैं, दंत क्रांति उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर रिवर्स करते तो ब्रांड नहीं बनता। रिवर्स करते तो फिर ना, एक थ्योरी इंडिया में इसको बोलते हैं सेल विदाउट सेलिंग। अगर आपको बिना बेचे बेचना आता है देन यू आर अ सेल्स पर्सन। और सेल्स की डेफिनेशन ही मुझे लगता है कि हमारे टेक्स्ट बुक में गलत लिखी गई है। ओके आप अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है ना, अगर आपने पढ़ा होगा सेल्समैनशिप करके चैप्टर, तो उसमें पहला क्या लिखा है पता है? उसमें ये लिखा है कि गंजे को जो कंगी बेचे वो सेल्समैन है। और रोल प्ले भी करवा देते हैं। मुझे लगता है कि जो आदमी गंजे को कंगी बेचता है ना, वो सेल्समैन नहीं, वो ठग है। आप गंजे को टोपी बेचो, उसको तेल बेचो, आप उसको कंगी क्यों बेच रहे हो? एक्चुअली जिसके सर पे बाल है ना, उसको कंगी बेचना है सेल्समैनशिप। और हमने शायद उल्टा पढ़ लिया है, तो इसलिए परसेप्शन गलत हो गया है कि यार जो सेल्समैन होते हैं कुछ भी बेच देते हैं। नहीं एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमें रोल प्लेस भी करवाते थे, राइट? कि अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आपको नौकरी मिल जाएगी। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि वो जो स्टार्टिंग फाउंडेशन गलत होगा ना, फिर स्ट्रक्चर गलत बन जाएगा। मैडम, मैं अगर शर्ट की पहली बटन गलत लगा दूँ ना, ब्रह्मांड में कुछ भी हो जाए, बाकी बटन खराब ही हो जाएगी, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि पहली बटन जो है ना वो गलत। पहला सेंटेंस ही है कि जो गंजे को कंगी बेचे, हाउ कैन इट बी ए सेल्समैनशिप? जिसको जो जरूरत है उसको सही तरीके से बेचे, इसको सेल्समैनशिप। अदरवाइज उसको तो टोपी पहनाना बोलते हैं। टोपी पहनाना इज नॉट सेल्समैनशिप। देन आप गलत ट्रैक में, दैट ट्रैक इज रॉन्ग। सो एब्सोल्युटली राइट। सो यू हैव गिवन अस अ लॉट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज़। आपके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपने दिए, जो सुनकर मुझे तो बहुत मज़ा आया। पर मैं अभी आपको ये नहीं बोल पाऊँगी कि ये शो हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि शो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो अभी बाकी है, और वो होता है हमारा रैपिड फायर राउंड। ओके सो रैपिड फायर बहुत सिंपल होता है सर। हम आपको कुछ पूछेंगे और सबसे पहले आपके दिमाग में जो आ रहा है वो आपको हमें बताना है, राइट? परफेक्ट। सो रेडी? आई नीड टू गेट चार्ज्ड आउट, राइट? ओके, यस जी मैम। सर पानी वानी पीना है तो ओके, ओके डन। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होने वाले, बिल्कुल टेंशन मत होना, बट यस इट हैज़ टू बी एज अ फ्रैक्शन। एब्सोल्युटली डन। ओके सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज हार्डर, स्टार्टिंग अप और स्केलिंग अप? स्टैंडिंग अप। स्टैंडिंग अप, राइट। स्टार्टिंग इज, मैंने बोला ना, स्टार्टिंग इज इजी, स्केलिंग इज ओके, स्टैंडिंग देयर व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग इज वेरी डिफिकल्ट। ओके मुझे लगता है दैट इज वेयर पीपल लूज द बैटल, दे डोंट हैव दैट पेशेंस गेन। तो मुझे लगता है स्टैंडिंग अप इज मोर इंपॉर्टेंट। स्टैंडिंग अप, ओके नोटेड सर। बूटस्ट्रैप और फंडिंग? आई बिलीव बूटस्ट्रैप, बिकॉज इफ देयर इज नो स्किन इन द गेम यू डोंट गेट दैट ओनरशिप फीलिंग। जब तक अपनापन नहीं है ना, तो फिर वो अपना सपना नहीं लगता है। आई बिलीव द फर्स्ट, इफ यू थिंक इट इज नॉट अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, देन बूटस्ट्रैप हैज टू बी अ पार्ट ऑफ इट। इट्स नॉट अ कैपिटल इंटेंसिव। और ये जो चीज़ आपने बताई ना, स्किन इन द गेम, आई थिंक दिस इज समथिंग विच, so we belong to the mutual fund industry fundamentally, and this is something which I have seen in mutual fund industry also, and that's beautiful कि हर एक फंड जो आता है, even if there is some NFO which has to be launched, it is mandatory, सेबी ने ये मैंडेट दिया है that you need to have your skin in the game। मतलब आपका पैसा वो फंड में होना चाहिए, वरना आप वो फंड को लॉन्च नहीं करेंगे। सो स्किन इन द गेम, यस, वर्क्स वेल। सो बूटस्ट्रैप, ओके। One mistake which according to you every founder should make? That they should continuously make mistake. अच्छा। I believe that mistake ना, मेरा एक दोस्त है वो कहता है कि मेरे पापा ने ना 60 एज हो गया आज तक मिस्टेक ही नहीं किया। मैंने बोला क्यों? बोला आज तक कोई ट्राई भी नहीं किया। द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ इज मिस्टेक। एक बहुत, देयर इज अ वंडरफुल कोट, वो कहते हैं गुड डिसीजन विल कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस विल कम फ्रॉम बैड डिसीजन। तो मुझे लगता है वन थिंग दैट दे कंटिन्यू टू मेक इज मिस्टेक में दैट दे आर लर्निंग। So I believe that is where the part is. Okay, wonderful. So mistake which one should make is keep making mistakes. Keep making mistakes. Okay, good food for thought, sir. One book which you would recommend to all the startup founders? 0 to 1 is good. 0 to 1. And second one be The Hard Things About Hard Things. Okay. These are the two book I will refer, but I'm, to be very honest, not a book lover. I follow lots of TED Talks. Okay. TED Talks give you lot of essence. The people are magical. So I believe in more of an AV kind of thing, wherein there is a person who is connecting with you. But if you talk about book, these are the two books which I can recommend. Any other recommendations also from your end? I believe this, if you talk about the founding principle, these are the two books. And if you want to know a bit of what you say, people psychology and all, there is a letter called Unposted Letter. Unposted. That is by Mathria. It is one book that you should refer, Unposted Letter. Done, sir. Work-life balance, is it a myth or is it must?
I believe it has to be work-life harmony because there is nothing called balance. Okay. Sometimes work will take the lead, sometimes life will take the lead. So what I believe is it's work-life harmony. So if you travel for 25 days, that's not a problem. Remaining 5 days, is it giving that kind of value or not? I've seen people who stay 30 days with their family, but they don't give that kind of value. So it is not work-life balance, it is work-life harmony. So sometimes the work will take a lead and sometimes the life will take a lead. Okay. Okay. For all the startups, is it logo first or story first? I believe your story becomes a benchmark for your logo. So your logo, your story will dictate what your logo should stand for. So if I talk about Nike or anything, that tick wala, you can do it, is a reflection of their story. So the story has to be something. जैसे बोलते हैं ना कि एक script एक नाम decide करने में help करता है. तो script first, the same way is the story first is the approach. So story first. Yes. Okay. According to you, which is that one word which is most overused word when it comes to branding? Right now, because when talk about food and beverage kind of startup, they are overusing the word authentic, organic, natural. I believe, and I was having a talk Healthy. with yes, I was having a talk like अगर आपका कोई बिस्किट है और अगर आपको रेट बढ़ाने का तो आप क्या करते हो? हाँ. आप उसको कुकीज़ बुलाते हो. Yes or no? If you want बिस्किट इज 20 रुपीज़, कुकीज़ इज 40 रुपीज़. हाँ. और अगर कुकीज़ का रेट बढ़ाना तो क्या करना है? उस पर लिखना है डाइजेस्टिव कुकीज़. Okay. ये वाला हजम होगा, ये वाला हजम नहीं होगा. दैट बिकम 60 रुपीज़. हाँ. तो मुझे लगता है कि दैट इज़ वेयर द टेक इज़. Okay. And something which is underused. Underuse, I believe, is maybe if I talk about underuse, na technically most of the content that you talk about overuse ज़्यादा होते हैं because if you are smart in building your brand and everything, you will not underuse anything. Technically, you will try to work with your best potential. But what I believe is honest, integrity, something which is related to what you say real actually value addition. So there are like for example मैं टमेटो सॉस खा रहा हूँ या फिर मैं कुछ say for example मैं कुछ बिस्किट खा रहा हूँ, आउटर पैकेट में लिखा होता है कि काजू है, बादाम है. When I actually see it is just 2.02% or 1% of the entire content. Correct. कोई आदमी टमेटो सॉस खा रहा है तो उसका प्यूरी सिर्फ 7%, रेस्ट ऑल दिस. लगता है कि दे डोंट टॉक अबाउट द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी क्योंकि ना कहीं वो मार्केटिंग लिंक मिस कर जाते हैं. तो पीपल आर वेरी स्मार्ट, दे नेवर ट्राई टू अंडर यूज एनीथिंग, ओवर यूज में वो चले जाते हैं. तो इसलिए अब मैं व्हेन यू सर्च ऑन गूगल की एनीथिंग विच इज underused in marketing, answer will be nothing. Nothing. Overused there will be multiple answers. Okay. तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि underused में there is almost zero benchmark people trying. People are giving their 100% energy for overuse. Sir, आप Shark Tank देखते थे? Sometimes when I get time. Okay. So who is your favorite shark? I believe Aman Gupta is more sensible. Sensible in the sense the way he talks, there is the reasoning, there is a logic behind it. And he always takes decision not based on intuition, it is backed with understanding of the business. So Aman Gupta is one I like because sometimes the personality type also matches because he is very calm, cool and that is what I resonate with my personality. तो मुझे लगता है कि Aman Gupta is one I can connect with. And the way Aman also portrays his brand. Correct. मतलब अगर वो बैठा है बात भी करता है Correct. तो वो घड़ी इधर पहन कर नहीं बैठेगा, वो घड़ी इधर पहन कर Correct. बैठेगा. So he has that different kind of X factor. Correct. Generally हम X factor की बात करते हैं. Because everyone who is there, they are talented, they have proved themselves, there's nothing to prove. But it's an individual choice. लोग मेरे को बोलते हैं सर अब इसको क्यों नहीं पसंद करते हो. There are people who ask me the question. मैं बोला it's not that they are bad. अब मेरे को अगर शादी करना है तो मैं एक से करूँगा ना. तो ऐसा नहीं कि बाकी क्यों खराब है. आपको एक सबकी इंडिविजुअल चॉइस होती है सर. तो दैट इज द सेम थिंग. मतलब तो मैम मैं कहता हूँ कि कोई भी आदमी को जो चीज़ लगे ना पहले वो देख लो कि उनके पर्सनैलिटी के साथ रेजोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. किसी को पावरफुल मोटिवेशन स्पीकर चाहिए, किसी को सॉफ्ट वाला चाहिए. मुझे गौर गोपाल दास अच्छे लगते हैं, सॉफ्टली बात करते हैं. किसी को विवेक बिंद्रा अच्छा लगता है, एग्रेसिव है. तो दोनों ही अपनी जगह चैंपियन है. तो गलत सही नहीं है. तो एक मूवी है आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल, आपने शायद देखा होगा. वो कहता है इस दुनिया में सब गलत है, जो कम गलत है वही सही है. वही सही है. तो आपको इस दुनिया में सही नहीं होना है, आपको इस दुनिया में कम गलत होना है. अगर आप कम गलत हो तो आप सही हो. यू हैव टू बी लेस रॉन्ग. सर वेल डन. इसके साथ हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म होता है. सो यू हैव डन ग्रेट. थैंक यू सो मच. नाइस. जितनी भी इनसाइट्स आपने दी, आई थिंक इफ एनी वन इज़ लुकिंग टू इन्वेस्ट इन एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप, आई थिंक दिस पॉडकास्ट इज समथिंग दे शुड नॉट बी मिसिंग आउट ऑन बिकॉज यू आर डायरेक्टली गेटिंग insight from somebody who is a master, who is a mentor when it comes to mentoring the startups. So do watch this episode and do suggest this episode to all your friends who wants to become angel in coming years. This is something which they cannot miss out on. So that was Prathna Dave along with Dhananjay Bantiaji on Prathna's POV. This is what our POV says on startup investments. आप क्या कहते हैं? ज़रूर से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हाँ ये भी ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट एपिसोड आपको किस टॉपिक पर सुनना है.